Assalamu alaikum students. In today's video, I will explain the theorem number 9.1.3 and again in this theorem we have some mistakes. So जब मैं आपको इसको explain कर रही होंगी तो साथ साथ मैं आपको इसकी correction भी करवा दूँगी. Okay. Now first we read the object of this theorem. In the correspondence of two triangles, if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, then prove that the two triangles are congruent. Again statement जो आपको given है इस theorem का, जैसे जस्ट लाइक थ्योरम नंबर 9.1.1 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें भी हमारे पास थ्योरम में एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंसी जो थी वो ट्राइंगल की ऑलरेडी गिवन थी और फिर हमने इसको डिफरेंट पोस्टुलेट से उसकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव किया था. सिमिलरली यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी टू ट्राइंगल्स जो हैं वो मेंशन है कि थ्री साइड ऑफ द वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड ऑफ द अदर वन ट्राइंगल. सो इट मीन्स के कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर ऑलरेडी आपको मेंशन की गई है बाय यूजिंग साइड 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 थ्योरम और साइड 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 पोस्टुलेट. ओके, साइड 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 पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो है ये ऑलरेडी आपके पास दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं. और अब हमें यकीनन किसी और थ्योरम की किसी और पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो है इस थ्योरम को जो है वेरीफाई करना है या प्रूव करना है हमें कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो इक्वल है. साइड 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 पोस्टुलेट आपका गिवन पोस्टुलेट है. ओके, सो in given we mention in triangle ABC corresponding to triangle DEF. आपकी जो given triangles हैं उसके names हैं triangle ABC and triangle DEF and the corresponding sides are AB is the corresponding side of DE. Similarly, EF is the corresponding side of BC and DF is the corresponding side of AC. तो यहाँ पे आपको line mark करके mention किया गया है which one sides are कॉन्ग्रुएंट, यानी ए बी की कॉन्ग्रुएंट साइड जो है वो डी ई है, बी सी की कॉन्ग्रुएंट साइड जो है वो ई एफ है एंड ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट साइड है डी एफ और एफ डी. ठीक है, ये दोनों साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. सो यहाँ पे आपको मेंशन है गिवन में ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ एंड सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी. नाउ इन टू प्रूव दैट हेडिंग वी वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ. हमें प्रूव करना है कि बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ पे इन्होंने जो सिंबल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है करस्पॉन्डिंग का, ये सिंबल नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे हम सिंबल लगाएंगे कॉन्ग्रुएंट का जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है स्क्रीन पर. ओके, now we do some construction. So construction is, suppose BC is the greatest of all the three sides of the triangle ABC and construct the triangle GEF such that पॉइंट जी. अच्छा, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की कुछ पॉइंट्स मेंशन है वो भी इनकम्प्लीट हैं तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा. पॉइंट जी हमने जो कंसीडर करना है, एक न्यू ट्राइंगल हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसका नेम होगा ट्राइंगल GEF और ये ट्राइंगल जो है आपकी ट्राइंगल DEF के बिल्कुल अपोजिट साइड पर बन रही है. जैसे पॉइंट डी के अपोजिट बिल्कुल आपके पास पॉइंट आ रहा है पॉइंट जी, और इस पॉइंट जी को जो हमने यहाँ पर मार्क किया है उसकी कुछ कंडीशन इस तरह से रखी है हमने. फर्स्ट वन तो ये है कि पॉइंट जी इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ पॉइंट डी एंड द सेकेंड पॉइंट इज एंगल FEG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B. यानी जो हमने पॉइंट जी यहाँ पर मार्क किया है तो FEG यानी इस एंगल की बात हो रही है, सेंटर में E है एंगल के एंगल FEG का मतलब है कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, जो एंगल या जो लेटर आपका सेंटर में आ रहा है उस पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है यानी E पर. तो ये इस वाले एंगल की बात हो रही है कि एंगल FEG जो है उसकी वैल्यू जो है वो ट्राइंगल ABC में एंगल B के इक्वल हो गई यानी ये एंगल B और कंस्ट्रक्शन करते वक्त एंगल FEG आर इक्वल. ओके, नाउ थर्ड वन पॉइंट इज EG साइड EG इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BA और हमने यहाँ पे EG साइड की जो भी लेंथ रखी है, जो हमने पॉइंट G सपोज करते हुए हमने EG की जो लेंथ यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ किया है, इसकी लेंथ जो है वो साइड AB के जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी एंड देन वी जॉइन द पॉइंट G एंड F सो वी गेट अ न्यू ट्राइंगल GEF. ठीक है ना. और सिमिलरली हमने यहाँ पर पॉइंट G और D को भी ज्वाइन कर लिया है जिससे हमने अपने ये दो जो न्यू ट्राइंगल बन गए हैं
ई एफ एंड डी ई एफ, इन दोनों ये ट्राइंगल जो हैं इसमें हमने यहाँ पे एंगल मार्क कर दिए हैं पॉइंट डी पर, 2 एंगल्स 1 एंड 2, और जी पे भी हमने 2 एंगल मार्क कर दिए हैं, यानी इसको 3 और 4 से हमने रिप्रेजेंट किया है। सो नाउ वी हैव टोटली 3 ट्राइंगल्स। नाउ an statement, first statement is in triangle ABC corresponding to triangle GEF, यानी हमने जो आपकी तीन अब ट्राइंगल है हमारे पास ABCDEF एंड GEF, इसमें से अब हम कंसीडर जो कर रहे हैं ट्राइंगल वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी ट्राइंगल हम अभी कंपेयर कर रहे हैं या जिसको हम करस्पॉन्ड करवा रहे हैं। ठीक है, सो वो ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल ABC करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल GEF। ये मैंने ग्रीन से इसको हाईलाइट किया है, यहाँ पे देखें मार्क किया है इसको, तो ABC और GEF को हम करस्पॉन्ड करवा रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस ट्राइंगल BC साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड EF। BC साइड ये आपके पास ये वाली साइड मेंशन की जा रही है, ये कॉन्ग्रुएंट है साइड EF के वाई, बिकॉज ये साइड पहले से ही गिवन में भी इक्वल थी और ये इन दोनों ट्राइंगल के पार्ट हैं, यानी BC साइड और EF साइड जो है वो GEF में मौजूद है, ये कॉमन साइड है आपकी DEF और GEF की, तो ये इस ट्राइंगल की भी साइड है, यानी ABC GEF की भी ये साइड है EF, और DEF की भी ये साइड है EF। ठीक है, कॉमन साइड है ये, तो गिवन होने की वजह से हमें इन दोनों ट्राइंगल में ये कॉन्ग्रुएंसी मिल गई कि आपके पास साइड BC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है साइड EF के, और रीज़न भी हमने इसके दे दिया गिवन। सेकेंड थिंग इज एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GEF। ये इसलिए इक्वल है कि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन करते वक्त यहाँ पे हमने पहले ही मेंशन कर दिया था कि जो हम न्यू पॉइंट G ले रहे हैं वो इस तरीके से ले रहे हैं कि आपके पास एंगल B और एंगल FEG जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन इसका रीज़न दिया है और मेंशन कर दिया है एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू GEF। आप चाहें तो यहाँ देखें कि कंस्ट्रक्शन में भी आपके पास ये एंगल की इक्वालिटी या इसकी कॉन्ग्रुएंसी मेंशन की हुई है हमने सपोजिशन में। नंबर 3 पॉइंट, साइड AB और BA इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड GE। BA इज कॉन्ग्रुएंट टू GE, तो यहाँ पर देखें फिगर में अपनी के AB और BA साइड जो है वो GE के इक्वल है, बिकॉज ये भी हमारे कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है वो हमारी कंस्ट्रक्शन जो हमने की थी न्यू ट्रायंगल की उसमें सपोज किया था कि दिस साइड्स आर इक्वल। ओके, तो BA इज कॉन्ग्रुएंट टू GE कंस्ट्रक्शन, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ये भी हो गई कॉन्ग्रुएंट। So totally we have one side, one angle, again one side. The side angle side postulate के अकॉर्डिंग हमारी ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC एंड GEF जिसको हम करस्पॉन्ड करवा रहे थे, नाउ वी कैन राइट ट्राइंगल ABC इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GEF, एंड कॉन्ग्रुएंसी की वजह से इन दोनों ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स जो हैं वो भी जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। सो रिमेनिंग साइड में हमने यहाँ पे मेंशन किया है देयरफॉर साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू GF, यानी आप इस वाली साइड को हम मेंशन कर रहे हैं नाउ AC इज कॉन्ग्रुएंट टू GF, क्योंकि BC पहले ही कॉन्ग्रुएंट में हमने प्रूफ मतलब कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने मेंशन की है, AB और GE पहले भी हमने मेंशन की है, और अब जो रिमेनिंग साइड थी वो AC थी, तो AC जो है वो कॉन्ग्रुएंसी की वजह से GF के इक्वल हो गई, एंड द एंगल G इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, यानी ये एंगल जो है आपके पास वो अब इक्वल हो गया है एंगल G के। बोथ एंगल्स आर नाउ कॉन्ग्रुएंट ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये हमें एक एंगल एक्स्ट्रा मिल गया कॉन्ग्रुएंसी का और एक साइड हमें मिल गई इन ट्राइंगल ABC एंड GEF। ओके, सो नाउ बट इनिशियली वी हैव साइड DF इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। अगर हमने गिवन जो हमारी कंडीशंस थी उसमें हमने कहा था कि आपकी तीनों साइड जो है ABC की और DEF की 3 साइड्स के इक्वल हैं, तो वहाँ हमने कहा था कि आपके पास CA या AC साइड जो है वो FD के इक्वल है, तो इसको यहाँ दोबारा मेंशन किया गया है कि बट DF इज कॉन्ग्रुएंट टू AC गिवन देयरफॉर GF एंड DF आर कॉन्ग्रुएंट। GF एंड DF कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से, आप इन दोनों को कंपेयर करें। ठीक है, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है अभी AC इज कॉन्ग्रुएंट टू GF एंड DF इज इक्वल टू AC, तो AC दोनों में आ रहा है, AC GF के भी इक्वल है
एंड ए सी डी एफ के भी इक्वल है। सो यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने से हमारे पास न्यू रिजल्ट आ गया, नाउ जी एफ एंड डी एफ आर इक्वल। ओके, जी एफ एंड डी एफ यानी कि आपके पास अब ये साइड जो जी एफ साइड है ये डी एफ के भी हो गई है इक्वल, राइट। और रीजन हमने लिखा है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ वी कंसिडर द ट्राइंगल जी ई डी ई जी and in triangle DEG we have measurement angle 1 is equal to, बल्कि यहाँ पे congruent का साइन आएगा, is congruent to measurement angle 3। अब DEG कौन सी ट्राइंगल है यहाँ पे देख लेते हैं अपने फिगर में। जब हमने पॉइंट G को और D को ज्वाइन किया था आफ्टर कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर एंगल हमने सेपरेटली मेंशन कर दिए थे 1 2 एंड 3 4। ओके, तो यहीं पर हमारे पास एक और पार्टीशन भी हो रही है ट्राइंगल की। ट्राइंगल ये मेंशन हो रहा है ट्राइंगल जी ई एंड डी। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है इनको मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ दोबारा से कौन सी ट्राइंगल है। ये वाली ट्राइंगल है जो आपके पास कंसीडर किया हमने, ठीक है। इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के। अब इसकी रीज़न क्या दिया है, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, यानी ई जी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए एंड बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी। देखें गिवन में हमने कहा था कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, यहाँ पे भी मेंशन है ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। और कॉन्ग्रुएंसी अभी हमारे पास जो प्रूव हुई है उसके अकॉर्डिंग ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है जी ई के। तो अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी ई के एंड ए बी ही कॉन्ग्रुएंट है जी ई के, तो अगेन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डी ई एंड ई जी आर कॉन्ग्रुएंट, यानी तीनों साइडें हो चुकी हैं कॉन्ग्रुएंट। और ट्राइंगल में क्या होता है कि इफ़ टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी इसका एक थ्योरम है कि इफ़ टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इन अ ट्राइंगल देन द अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो इसके अपोजिट एंगल जो हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज के ये जो ट्राइंगल है ए बी एंड सी, तो अगर मैं कहूँ कि साइड ए बी एंड साइड ए सी आर कॉन्ग्रुएंट, देन अपोजिट एंगल एंगल बी एंड अपोजिट एंगल एंगल सी जो है ए बी का, ये दोनों भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एंड वाइस वर्सा है, हम ये भी कह सकते हैं इफ़ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल है ट्राइंगल डी ई जी, इसमें हमारे पास जो है वो दोनों साइडें डी ई एंड जी ई आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे मैं बता रही हूँ इन दोनों की बात हो रही है, तो इसलिए एंगल 1 एंड एंगल 3 जो है वो अगेन वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो एंगल 1 इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। रीज़न आपको मैंने बता दिया है, बिकॉज द ट्राइंगल डी ई एफ एंड जी ई एफ, साइड डी ई एंड जी ई आर नाउ कॉन्ग्रुएंट, सो इसलिए इनके अपोजिट एंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 188 कंटिन्यू करते हैं इस थ्योरम को। सिमिलरली इन ट्राइंगल जी एफ ई इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे करेक्शन हमें करनी है, यहाँ पे जी एफ डी होगा। दूसरे ट्राइंगल में आपको इसमें दिखाती हूँ, यानी अब हमें ये वाली साइड जो है ये कंसिडर करनी है, ये आपकी साइड जो है जी एफ डी है, तो इसलिए यहाँ पे आपको करेक्शन करनी होगी। इन ट्राइंगल जी एफ डी मेजरमेंट एंगल 2 is congruent to measurement angle 4. Why? Because again the opposite sides are congruent, यानी DF and GF are congruent. So it means कि opposite angle भी जो है वो इसके congruent होंगे। तो DF का opposite angle 4 है and GF का opposite angle 2 है। So angle 2 and angle 4 are also congruent. और reason में भी आपको ये mention किया गया है DF is congruent to GF. सो नाउ वी ऐड द एंगल्स और एंगल नंबर, यानी आपके पास जो फिगर में एंगल है 1 2 एंड 3 4, दोनों 1 2 जो है एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं और 3 4 जो है वो एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं। तो अब हम अपने क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन बनाई है यहाँ पर कि इन ट्राइंगल डी ई जी एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 एंड इन ट्राइंगल डी जी एफ डी एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को समझे एक तरीके से ऐड कर दिया है। अगर मैं इसको कह दूँ इक्वेशन नंबर 1, यानी 1 इक्वल्स टू 3 वाली को मैं कहूँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वल्स टू 4 को मैं कहूँ इक्वेशन नंबर 2, तो हमने इनको जो है वो ऐड कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड। तो मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4। और इसकी रीज़न क्या आएगी
एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, यानी दोनों इक्वेशन जो है इस पर हमने एडिशन की है और अगर लेफ्ट साइड पे की है तो राइट साइड पे भी की है, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नेम होता है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। नाउ 1 और 2, जब हमने 1 और 2 को ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम देख रहे हैं फिगर में कि 1 और 2 जो है इन दोनों का सम टोटल जो है वो इक्वल आ रहा है एंगल डी के। सो वी मेंशन हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड measurement angle 1 plus measurement angle 2 is now equal to measurement angle D. Similarly on the right hand side 3 and 4, the sum of angle 3 and 4 is now equal to एंगल G। अपने फिगर के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि इन दोनों का सम जो है वो G के इक्वल है। सो देयरफॉर we can write as measurement angle 3 plus measurement angle 4 is now equals to measurement angle G। ठीक है, तो इनको हमने इनके वर्टेक्स के हिसाब से जब हमने इसके नेम मेंशन किए हैं तो हमें एक न्यू रिजल्ट मिल गया है कि मेजरमेंट एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल जी। और यहाँ पे हमने रीज़न में भी यही मेंशन किया है कि डी मैंने क्यों रिप्लेस किया है क्योंकि 1 और 2 का सम डी के बराबर है, और जी हमने क्यों वहाँ पे रिप्लेस किया है बिकॉज 3 और 4 का सम जो है वो टोटल जी के इक्वल है। बट अब यहाँ पे देखें इसको हम कंपेयर कर रहे हैं अपने, अब हमने जो एक यहाँ पर एक रिजल्ट यहाँ पे लिखा था हमने ए और जी का, कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमारे पास जब हमने कॉन्ग्रुएंसी करवाई थी ए बी सी ट्राइंगल की जी ई एफ से, तो हमने कहा था एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया था एंगल जी के। तो अगर एंगल ए जो है वो एंगल जी के कॉन्ग्रुएंट है और अभी मेरे पास जो आ रहा है रिजल्ट वो क्या है, एंगल डी जो है वो एंगल जी के कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों में सेम एंगल जो है वो एंगल जी है। सो अगेन बाय यूजिंग द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास एंगल ए एंड एंगल डी आर नाउ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आपके पास हमने इन तीनों एंगल को कंपेयर किया है, आपके पास कॉमन एंगल दोनों में जी है, तो अगर एंगल जी ए के भी इक्वल है और एंगल जी डी के भी इक्वल है, यहाँ पे हम देखें मैं मेंशन करूँ दोबारा, एंगल जी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए एंड एंगल जी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। ये दोनों रिजल्ट जो हैं इनको कंपेयर करने से हमें जो वैल्यू मिल रही है कि ए एंड डी आर कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पे हम कहेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो ये अब यहाँ देखिए ये सारा काम हमने एक न्यू एंगल हमें मिल गया है अपने गिवन ट्राइंगल। ए जो है वो आपकी गिवन ट्राइंगल है, गिवन ट्राइंगल का वर्टेक्स है, डी भी आपकी गिवन ट्राइंगल का ही वर्टेक्स है। तो ये हमने यहाँ से एक रिजल्ट हमें मिला है कंस्ट्रक्शन करवा के, इनको कंपेयर करवा के सब हमें एक न्यू रिजल्ट क्या मिला है कि गिवन ट्राइंगल में हमने एंगल इक्वल करवा दिया है ए और डी, जो कि इनिशियली जो आपका स्टेटमेंट था, आपका जो ऑब्जेक्ट था उसमें मेंशन नहीं था। ऑब्जेक्ट में आपके सिर्फ यही मेंशन था कि साइड 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 पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ए आपके ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ की ऑल 3 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि वो 3 साइड इनकी आपस में इक्वल थी। तो अब हमें किसी और पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो है उसको प्रूफ करना था कि दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमने यहाँ पर एक थर्ड वन ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जी ई एफ स्पेशल उसकी कंडीशन के साथ, और फिर उस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से उनकी कंपैरिजन और कॉन्ग्रुएंसी करवा के हमें आखिर में एक रिजल्ट मिल गया कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। तो अब अगेन मैं अपने गिवन ट्राइंगल को करस्पॉन्ड करवाऊंगी और इनकी कॉन्ग्रुएंसी को साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग प्रूव करवा दूंगी। सो नाउ अगेन कंसीडर द गिवन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, अभी हमने ये यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि एंगल ए एंड डी आर नाउ कॉन्ग्रुएंट इन द गिवन ट्राइंगल। सो मेंशन किया रीजन हमने प्रूव्ड अबव। एंड थर्ड वन साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, ये ऑलरेडी आपके गिवन साइड में से मैंने एक साइड ली है। So by using side angle side postulate, we can say that our triangle ABC and triangle DEF are now congruent. So ये हमारा थ्योरम जो है यहाँ पर हो गया है प्रूव। सो सारे थ्योरम ऐसे जो है वो तकरीबन एक जैसे ही मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन आपके पास पोस्टुलेट जो है वो हर थ्योरम में अलग अलग अप्लाई होता जा रहा है। तो इस थ्योरम में हमने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो है वो अपने गिवन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव किया है। सो आई होप कि सारे पॉइंट्स स्टेटमेंट के और सारे रीजंस के पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं, कोई पॉइंट या कोई भी स्टेटमेंट आपका या रीज़न जो है अगर वो आपको क्लियर ना हुआ हो। सो अगर आपको वीडियो समझ आई हो, आपको मेरी लॉजिक्स और सारी जो है वो एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, गुड बाय।